हेलो एवरीवन। मार्केट में यूं तो ढेरों आईपीओज आ रहे हैं, पर हर आईपीओ आपको 100-200% का लिस्टिंग गेन नहीं देगा। उल्टा कई आईपीओज में तो इन्वेस्टर्स का पैसा लंबे समय के लिए फंस जाता है और इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उसकी पूरी डिटेल्स आप जान लें। जैसे अब 2 दिनों में 2 आईपीओज खुलने जा रहे हैं, जुनिपर होटल्स और जीपीटी हेल्थ केयर। सो इफ यू आर प्लानिंग टू अप्लाई इन एनी ऑफ दिस आईपीओ देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। पहला आईपीओ है जुनिपर होटल्स का, जो 21 फरवरी से 23 फरवरी तक के लिए खुल रहा है। 1800 करोड़ का एक फ्रेश इशू है जिसका प्राइस बैंड 342 टू 360 रुपीज है। जुनिपर होटल्स लिमिटेड एक लग्जरी होटल डेवलपमेंट एंड ऑनरशिप कंपनी है। ये 7 होटल्स एंड सर्विस्ड अपार्टमेंट्स ऑपरेट करती है विद टोटल 1836 रूम्स और साथ ही ये लार्जेस्ट ओनर है इंडिया में हयात अफिलिएटेड होटल्स के। द कंपनी इज जॉइंटली हेल्ड बाय सराफ होटल्स एंड इट्स अफिलिएट जुनिपर इन्वेस्टमेंट एंड 2 C's होल्डिंग। इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो एक्सपर्टीज इन साइट सिलेक्शन, यूनिक पार्टनरशिप विटमिन असेट ओनर एंड ऑपरेटर ब्रांड, रोबस्ट असेट मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज, इनहेंसिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड इंक्रीजिंग रिटर्न, ये है कंपनी की स्ट्रेंथ। वहीं रिस्क की बात करें तो सबसे पहले तो कंपनी घाटे में चल रही है, डेट भी काफ़ी है इस पर, बिजनेस काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव है और इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत है। साथ ही इस बिजनेस में सीजनल एंड सिक्लिकल वेरिएशन आते रहते हैं। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो रेवेन्यू लगातार बढ़ा है इसका, पर ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि लॉस में कुछ कमी आई है, पर फिर भी कंपनी है तो अभी घाटे में ही। अब क्योंकि ये लॉस में है तो इसका पीई कैलकुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है, पर दूसरे फैक्टर्स को देखते हुए फिलहाल इस आईपीओ से दूर रहने की सलाह है। खैर, एक और आईपीओ आ रहा है जीपीटी हेल्थ केयर, जो 22 से 26 फरवरी के लिए खुल रहा है। ये टोटल 525 करोड़ का आईपीओ है जिसमें 40 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 485 करोड़ का ओएफएस शामिल है। इसका प्राइस बैंड 177 टू 186 रुपीज है। जीपीटी हेल्थ केयर ईस्टर्न इंडिया में आईएलएस हॉस्पिटल्स ब्रांड के अंडर मिड साइज फुल सर्विस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के नेटवर्क को मैनेज करती है। ये इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस ऑफर करती है विद एन एम्फेसाइज ऑन सेकेंडरी एंड टेरिटरी केयर। वैरायटी ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट ये ऑफर करती है अक्रॉस मोर देन 35 स्पेशलाइजेशन एंड सुपर स्पेशलिटीज। 4 मल्टीडिसिप्लिनरी हॉस्पिटल्स ऑपरेट कर रही है ये फिलहाल विद टोटल कैपेसिटी ऑफ 561 बेड्स। अब इसकी स्ट्रेंथ देखें तो वेल डाइवर्सिफाइड स्पेशलिटी मिक्स एंड लोकेशन मिक्स, एबिलिटी टू अट्रैक्ट ट्रेन एंड रिटेन क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल, स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप, ये स्ट्रेंथ है। रिस्क की बात करें तो कंपटीशन बहुत है, बेड ऑक्यूपेंसी रेट काफ़ी कम है इसका लिस्टेड पीयर के कंपैरिजन में, कुछ स्पेशलिटीज़ पर डिपेंडेंसी और हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, ये कुछ कंसर्न्स हैं। इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ तो स्टेबल है इसकी, पर नेट प्रॉफिट इसका कम हुआ है इस साल। अब इसकी वैल्यूएशन और फाइनल आउटलुक की बात करें तो ये आईपीओ 38.1 के पी पर आ रहा है, जो कि फेयरली वैल्यूड नजर आ रहा है कंपेयरिंग टू इट्स लिस्टेड पीयर्स। पर कंपनी की लिमिटेड प्रेजेंस और दूसरे कंसर्न्स भी ऐसे हैं जिनके चलते इस आईपीओ में कुछ खास रिटर्न फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, तो हम एक न्यूट्रल रेटिंग फिलहाल इस आईपीओ को देंगे। सो देयर आर 2 आईपीओज इन 2 days, बट पर्सनली मुझे कुछ खास अपॉर्चुनिटी यहाँ नजर नहीं आ रही है, सो इट्स बेटर टू एक्सप्लोर दी अदर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। So, thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.